आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 37 नए नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति दी गई। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 संसदीय सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए और स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में बुनियादी ज्ञान देने के लिए देहरादून में आयोजित युवा विज्ञान कार्यक्रम संपन्न। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को 37 नए नर्सिंग अधिकारी मिले हैं। इन सभी नर्सिंग अधिकारियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी अस्पतालों में तैनाती दे दी है। इनमें से 34 नर्सिंग अधिकारियों को नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के निर्णय के क्रम में, जबकि 3 नर्सिंग अधिकारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य वांछित अभिलेखों की पुष्टि के बाद तैनाती दी गई। ये नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती से प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 58 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। छठे चरण में राजनीतिक गलियारों के कई प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, मनोहर लाल खट्टर, संबित पात्रा और बांसुरी स्वराज हैं। कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राज बब्बर और कन्हैया कुमार हैं। इस चरण में समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने संसदीय क्षेत्रों में सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है। मतदान केंद्रों पर छाया, पीने के पानी, रैंप, शौचालय, व्हीलचेयर से लेकर बिजली तक की बुनियादी सुविधा दी गई है, जिससे बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों सहित प्रत्येक मतदाता आसानी से अपना वोट डाल सकें। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय करने की सलाह दी गई। मतदान क्षेत्रों में किसी भी अप्रिय घटना से बचने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में बुनियादी ज्ञान देने के संबंध में देहरादून में आयोजित युवा विज्ञान कार्यक्रम संपन्न हो गया। 2 सप्ताह तक चले इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीविका बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के लिए देश भर से 9वीं और 10वीं के 352 छात्रों का चयन किया गया और आज देश में 7 इसरो केंद्र पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 51 छात्रों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारत बड़ी तेजी से बदल रहा है और अगले 10 वर्ष में यह $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। श्री डोभाल ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल BSF के 21वें अलंकरण समारोह को संबोधित किया और रुस्तम जी स्मारक व्याख्यान दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली से चारधाम यात्रा के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए श्री धामी ने कहा कि यात्रा के बेहतर प्रबंधन के लिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निष्ठा के साथ निर्वहन करें। उन्होंने अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए। तीर्थ यात्रा के लिए अनिवार्य पंजीकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के धामों में पहुंचते हैं तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने पंजीकरण और दर्शन व्यवस्था में वरिष्ठ श्रद्धालुओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। आगामी मानसून सीजन के दौरान चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने को कहा।
चमोली स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आज गुरुद्वारा गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह, बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने जत्थे को रवाना किया। प्रस्थान से पहले गोविंद घाट गुरुद्वारा दरबार हाल में श्री अखंड पाठ कीर्तन और सर्वत के भले के लिए गुरुचरणों में अरदास की गई। हेमकुंड साहिब के कपाट कल सुबह 9:30 बजे खोले जाएंगे। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता प्रबंध किए हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए सुरक्षा की दृष्टिगत शुरुआती दिनों में प्रतिदिन 3,500 श्रद्धालुओं की सीमा भी निर्धारित की गई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायी बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जलपान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। चारधाम तीर्थ यात्रा के लिए इस वर्ष श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 9 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 9,61,000 से अधिक तीर्थयात्री चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक 4,24,000 श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 2 लाख के आसपास पहुंच गया है। उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम में करीब 1.25 लाख, जबकि गंगोत्री धाम में 1,63,000 से तीर्थयात्रियों ने पूजा अर्चना की है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए अब तक 31,55,000 से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। मौसम विभाग ने 26 मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने इस अवधि के दौरान आंधी और गरज के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। राज्य के मैदानी हिस्सों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहे, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी की भी खबर है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान देहरादून में 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम और इससे आखिरी पड़ाव के ठोस कूड़े के सुरक्षित निस्तारण के लिए जानकी चट्टी में नवनिर्मित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। आधुनिक प्लाज्मा तकनीक से युक्त इस प्लांट ने यात्रा शुरू होने के साथ ही नियमित रूप से काम करना शुरू कर दिया है। ब्रिडकुल की ओर से बनाए गए इस प्लांट से रोजाना 1 टन तक ठोस कूड़े का निस्तारण किया जा सकता है। यह प्लांट 1 टन कूड़े को 15 से 20 किलो हानि रहित राख में तब्दील कर देता है। कूड़े की निस्तारण से निकलने वाली गैसों का प्लांट के भीतर भी सुरक्षित ढंग से ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था होने के कारण प्लांट की चिमनी से बाहर निकलने वाला धुआं अत्यधिक कम और हानिकारक गैस रहित होता है। केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण आज सुबह आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। यह हेलीकॉप्टर एक निजी कंपनी का था। हेलीकॉप्टर ने शेरसी से तमिलनाडु के 6 यात्रियों को लेकर केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें तकनीकी खराबी के कारण इसकी केदारनाथ हेलीपैड से लगभग 100 मीटर पहले आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। सभी श्रद्धालु सुरक्षित और सकुशल हैं। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने कहा कि हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी की जांच कराई जा रही है। चमोली जिले के देवाल में भालू के पित्त के साथ 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से बरामद 460 ग्राम अवैध पित्त की कीमत बाजार में 30 लाख रुपए आंकी गई है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोनों आरोपितों को खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के गेट खुलने के 2 माह बाद भी नेलांग और जादुंग की सैर में जगह जगह सड़क और जाड़गंगा तक फैले हिमखंड पर्यटकों का रोमांच बढ़ा रहे हैं। शीतकाल में हुई भारी बर्फबारी और ऊंची पहाड़ियों से हुए हिमस्खलन के कारण ये हिमखंड बने हैं। अब तक 150 से अधिक पर्यटकों ने नेलांग और जादुंग के
दीदार किए हैं। गौरतलब है कि भारत चीन सीमा पर इनर लाइन क्षेत्र में स्थित ये दोनों गांव वर्ष 1962 से पहले गुलजार थे। भारत चीन युद्ध के दौरान इन दोनों गांवों के ग्रामीणों को हटाया गया। इसके बाद यहां भारतीय सेना ने अपनी चौकियां बनाई। यहां आने के लिए पर्यटकों को इनर लाइन अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति के लिए उप जिलाधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी में आवेदन करना होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 37 नए नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति दी गई। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 संसदीय सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए और स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में बुनियादी ज्ञान देने के लिए देहरादून में आयोजित युवा विज्ञान कार्यक्रम संपन्न। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।